साथियों नमस्कार। हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। एक अकेली महिला सीमा हैदर जासूस हो सकती है, वह मानव बम हो सकती है, पड़ोसी देश की साजिश का हिस्सा हो सकती है। वह जो भी है, जैसी भी है, दुनिया के सामने है। वह जब दो देशों के आवागमन नियमों को धता बताकर छिपती हुई पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल होते हुए भारत के अंदर घुस सकती है, तो अगर वह चाहती तो भारत में छुप कर रह सकती थी। 135 करोड़ आबादी वाले देश में यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। वह ऐसा कर सकती थी, सबकी आंखों में धूल झोंक सकती थी। अगर वह किसी खतरनाक मिशन पर होती या है तो 4 मासूमों को लेकर वह नहीं घूम रही होती। फिर भी अगर वह जासूस है तो ये हमारी सरकार और खुफिया एजेंसियों पर सवालिया निशान है। आखिर ये खुफिया एजेंसियां कर क्या रही थीं? वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं और सीमा हैदर अकेले ही 125 करोड़ की आबादी को तबाह करने की नियत से हमारी धरती पर खुलेआम घूम रही है और मीडिया सहित तमाम जिम्मेदारों के सवालों का सामना कर रही है। सिर्फ सामना ही नहीं कर रही है, बल्कि बेबाकी से उनका उत्तर भी दे रही है। वह नमस्कार करती है, साड़ी पहनती है, वह हिंदी बोलती है, हिंदू रीति रिवाजों पर बात करती है, अंग्रेजी में अच्छी पकड़ रखती है, वह कंप्यूटर चला लेती है, वह बहुत मुखर होकर सवालों का उत्तर देती है। क्या ये सब उसके जासूस होने और उसके खतरनाक मंसूबों की तरफ इशारा करता है? उसके पास बम नहीं है, खतरनाक हथियार या कोई जासूसी यंत्र नहीं है, फिर भी स्क्रीनिंग करवा ली जाए। गोया हल्ला तो इस तरह मचा है जैसे सीमा हैदर 4 बच्चे नहीं 4 परमाणु बम लेकर भारत में घुस आई है। इतनी हाय तौबा क्यों? किस बात का डर है? समूचे देश का मीडिया इतना खौफजदा क्यों है? इतना भय क्यों फैलाया जा रहा है? मान लो वह जासूस है, आतंकी है और किसी खतरनाक मिशन पर भारत आई है, तो लानत है देश के लोगों पर। क्या एक अकेली महिला से निपटने की हमारी कुव्वत नहीं है? हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों पर लानत है जो अभी तक उसके जासूस होने की पड़ताल नहीं कर पाई। मान लो ये किसी बड़ी साजिश का एक हिस्सा होता तो किसी खतरनाक घटना को अब तक अंजाम दिया जा चुका होता। वो तो शुक्र है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। मतलब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। सीमा हैदर की पड़ताल में इतने दिन बाद भी कोई निष्कर्ष ना निकाल पाना तो इसी ओर इशारा करता है। सरकारों की इसी कार्यशैली के चलते विदेशी दहशतगर्द देश में दहशत फैलाने में कामयाब होते रहे हैं और हम लकीर पीटते हुए उन पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। बात बढ़ेगी तो और भी सवाल उठेंगे। तो फिर जब तक हम उसे जासूस साबित नहीं कर पाते हैं तो क्या हर्ज है कि उसे प्रेम का पंछी ही मान लिया जाए जो खूनी सीमाओं को लांघता हुआ दुश्मन की धरती पर आ गया है? क्योंकि प्रेम करने वाले सीमाओं में बंध कर नहीं रहते। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।